परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम्य की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोर भयो गैयन के पीछे, भोर भयो गैयन के पीछे। मधुबन मोहि पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं। बरबस मुख लिपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ग्वालय बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननीय मन की अति भूरी, तू जननी मन की अति भूरी। इनके कहे पति आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिह तेरे कछु भेद उपाजी हैं, जानी परायो जायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। छोटी छोटी बहिया मोरी, छिको के विधि पायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास तब बिहसी जसोदा, लै उर कंठ लगायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। आज भगवान कृष्ण अपनी छोटी अवस्था में और जो लीला कर रहे हैं, उनकी लीला को देख के सब चकित हो जाते हैं।
सारे ऋषि मुनि देवी देवता और सभी लोग, ब्रह्मा विष्णु शिव, सब लोग ये लीला देख रहे कि भगवान कैसे नर लीला कर रहे हैं। यशोदा मैया छड़ी लेकर उनको दौड़ाती हैं और वो भागते हैं। ऐसे ही वो दौड़ा रही और भगवान कृष्ण कह रहे कि हे मैया, हमने माखन नहीं खाया है, अब तू जो है ये छोटे छोटे बालकों के कहने पर, ये ग्वाल बालों के कहने पर तो मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही हो। जैसे दूसरे के पुत्र के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, ऐसे तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही हो। हमारी छोटी छोटी बाएँ हैं, इतना ऊंची जगह पर तुम्हारा माखन रखा हुआ है, हम कैसे पाएंगे, हम कैसे पाएंगे। आज तुम मन की बड़ी भोली भाली हो, जो जैसा कह देता है आज तुम मान लेती हो। इस तरह से भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं। यह सूरदास जी महाराज बहुत बढ़िया इसका चित्रण किए कि जब भी शक्तियाँ आती हैं तो यहाँ नर लीला करती हैं और सब लोग उनकी नर लीला में फंस जाते हैं और ये भूल जाते हैं ये कौन है, ये कौन है। बहुत ऐसे ऐसे काम वो करते हैं, लेकिन फिर भी लोग ये जान नहीं पाते और कहते हैं कोई चमत्कारी शक्ति है, ये कोई चमत्कार दिखाते हैं। आओ अच्छे अच्छे काम करें, बड़े बड़े राक्षसों का वध किए, अघासुर, बघासुर, नरकासुर, बड़े बड़े लोगों को मारे, बड़े बड़े राक्षसों का वध किए, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये तो वो जादूगर हैं, ये है वो है। महापुरुष ये समझाते हैं ये संसार है, न तुम्हें आगे चलने देगा न तुम्हें पीछे चलने देगा। गुरु महाराज जी समझाते कि बच्चा, एक आदमी था, वह घोड़ा लेके जा रहा था, तो बाप और पुत्र दोनों थे। तो कहें बच्चा घोड़ा पर हम दोनों लोग बैठ जाएंगे तो घोड़ा परेशान हो जाएगा, इसलिए चलो पैदल ही चला जाए। तो दोनों पैदल चलने लगे घोड़े को पकड़ के। तो एक गांव आया तो गांव के लोग कहें कि देखो ये दोनों बाप और बेटे कितने मूर्ख हैं कि सवारी होते हुए भी ये लोग पैदल जा रहे हैं। तो इसके बाद जो है जब गांव के बाहर चले गए तो बाप और बेटे ने विचार किया कि वास्तव में सवारी तो ही है। तो दोनों लोग बैठ गए। तो जब दोनों लोग बैठ गए तो अगला गांव पड़ा, तो गांव वाले देखें, कहें कि ये दोनों कितने बड़े निर्दयी हैं और यह जो है घोड़े को मार डाल रहे हैं इस पर सवारी करके। अरे एक आध बैठता तो ठीक रहता। तो गांव पार हो गया तो बाप बेटे में पुत्र उतर गया, कहा पिताजी आप बैठे रहो। और जब जा रहे हैं अगला गांव पड़ा तो उस गांव के लोग कहेंगे देखो बाप बैठा है और लड़का जो है पैदल चल रहा है, इतना बड़ा जो है इसको ज्ञान नहीं है। अब इसके बाद वह गांव जब पार हुआ तो इसके बाद बाप उतर गया, कहा तुम बैठ के चलो हम पैदल चलते हैं। तो लड़का बैठ गया, अब बाप पैदल चल रहा है। तो फिर अगला गांव पड़ा तो फिर लोग कहेंगे देखो बाप बुजुर्ग है, ये पैदल चल रहा है और ये लड़का जवान ये जो है घोड़े पर बैठकर जा रहा है। कैसा युग जमाना बदल गया है। अब जो है अब बाप आगे गांव जब निकल गया तो लड़का भी उतर गया, कहे बेटा यह दुनिया है, यह दुनिया आगे न चलने देगी न पीछे चलने देगी। अब चलो सब लोग पैदल चलते हैं। तो यह दुनिया है, कहीं यह दुनिया है दुई रंगी, अब पल में पलटी जाए, सुख में जो सोए रहे
वा को दुखी बनाए। कहे दुनिया दुरंगी है, सुख में बांटा तो दुखी देखी चाहिए, और दुखी बांटा तब कही कि मालिक इन्हों के सुख दे दे। ये दुनिया है, दुनिया न आगे चले दे न पीछे चले दे। कह पलटू पावन दीजिए, खोटा ये संसार, अहिताई कर मिलत हैं पेट महे तरवार। कह हम रोवे लगली यह दुनिया के रीत देख के, कि जब स्वार्थ रही तो तुम्हार हित बन जाई है, अब जैसे स्वार्थ खत्म हो जाए तुमसे दुश्मनी कैली है। ये दुनिया है, यह दुनिया में केहू सुख से रही पौले नाई बा, केहू ना सुख से रहे पौले बा। सबके हर तरह से यह संसार के लोग सतौले हैं, चाहे महात्मा ही न संत ही न अवतारी शक्तियाँ आयलिन, या वैसा इंसान सज्जन आदमी केहू भी भय, यह दुनिया में जब आएगा तो के दुख है तकलीफ उठावे पड़ा। ये दुनिया है। महात्मा ही समझावे न कि बच्चा यह दुनिया में आए कि यह जीव कबो सुखी ना रह सकाला। थोड़ा सुख मिली तो बहुत ज़्यादा दुख आ जाई, कुल सुख वही भुला जाई जब दुख आवे लगी। कह तन धर सुखिया आ कोई नहीं देखा, जिन देखा तिन दुखिया हो। कहीं शरीर जे भी प्राप्त कर रहा, जे के भी शरीर मिल गए ते सब दुखी बा। केहू ऐसा सुखी नाई बा। जितना लोग शरीर पा गई ने सब दुखी। कह राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखी रंग विपरीती हूँ। कह राजा तो दुखी है बा, राजा बन गए लेकिन अब कि अपन राजकाज संभालने में विपत लगाला। रात दिन सोचते रहा कैसी राज का संभाली, कौन राजा के ऊपर चढ़ाई करी और राज का विस्तार करी। मार काट लड़ाई झगड़ा में अपन जीवन बितौते रहा, हमेशा दुख। सोचते विचार दिमाग कबू सही रहत ना है। कहीं राजा का हाल है तब प्रजा के भी यह हाल है। प्रजो बड़ा बनने में इनसे उनसे आगे बढ़ने में लगल रहा। प्रजो दुखी राजो दुखी, और जे गरीब बा तो दुख के खजाना है, ओकरे ऊपर तो दुख बटले बा। तो राजा दुखी है प्रजा दुखी। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, और तपसी को दुख दूना हो। कहीं जे तपस्या करत बा घर द्वार छोड़ के ते होग दुख और दुख हो गई। एक तो जरत बाटे दिनों रात, धूपे घामे बतासे पानी ठंडी सब में बर्दाश्त करते हैं, दूसरे खाइले की चिंता लगल बा। अब पेट खातिन वो यार वह दौड़त बाटने बेचारे सीधा पानी मांग के लावत हैं, फिर लकड़ी जुटावा, फिर आगी ले आवा, फिर जौन है माजा धोवा बर्तन, फिर खाना बनावा, खाना खा। यही में गृहस्थ के तरह वनहुक समय बीतत हुआ। न भक्तिय लाइन में बांटे न गृहस्थ लाइन में बांटे। कहें उनके दुगना दुख हो गई, घर छोड़ देने और चली गई ने जंगल में, और दूना दुख हो गई। कह साँच कहो तो कोई नहीं माने, आ झूठ कहा नहीं जाई हूँ। कह साँच कही तो केहू मानी नहीं, लेकिन झूठ कहाब नहीं, जो कहाब तो सही कहा। कह ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, और जिन यह राह चलाई हूँ। कह तन धर दुखिया तन धर सुखिया, कोई नहीं देखा, और जिन देखा तिन दुखिया हो। कहने सही बात तो बा कि जे सृष्टि के रचना कैलस ब्रह्मा, वो दुखी बाटे। रात दिन वे ही चिंता में लगल है
कि कब जन्मावे के बा, कवन उनके प्रारब्ध में देवे के बा, वह चिंता में लगल है। विष्णु वह चिंता में लगल, इनका पालन पोषण कैसे करे के बा। और शंकर जी यह चिंता में लगल है कब इनका समय पूरा होतवा, कीकर समय पूरा होतवा उनके समाप्त करे के बा। तो तीनों जन यह हमें बाटें, यह सृष्टि में हमेशा आंख बंद के ध्यान में सब मंगने रहा कौन का चीज कब करही बा। जब केहू उनके पूजा पाठ कराला, भक्ति कराला, तब उनके आँख खोले लेके अच्छा कुछ मांगत हैं, चलिए उनके वरदान दे दे। नायत हमेशा ध्यान में रहे न कि आपन काम कैसे हम करी। सूरज चाँद सितारे सब दुखी बाटे, ये सब अपने अपने समय से उगत हैं डूबत हैं, उगत हैं डूबत हैं। आपको मिनट के यार और ना होत बा। महात्मा ये समझावन यह तरीका से दुनिया दुखी है। ये संसार में जब सबे दुखी बात तो सुख कहाँ यह मिले वाला बा, और सुख खोजत बाटा। तो महात्मा कहने सुख यहाँ मिली नहीं। अरे सुख तब मिली जब संत सदगुरु से रास्ता पाई जावा और नाम के कमाई करवा और यह देश से निकल चलवा, तबे सुख मिली। ना तो यहाँ सुख मिले वाला नहीं बा। यह दुख के नगरी है। गुरु नानक साहिब जी बाला मर्दाना के साथ ही जात रहे और यह सत्संग कहने कि सब दुखी बा। तो बाला मर्दाना हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहे। तो बाला मर्दाना कहने कि गुरु जी हमके तो नाई मालूम हो सब दुखिए रहा। ये देखा सेठ बैठल बा चारपाई पर और ये कि 2-4 ठी नौकर चाकर लगल बाटे, पान यापन खात बा, ई बहुत सुखी बा। कहने नाई बच्चा इहो दुखिए बा। कहने नाई गुरु जी हम नाई मानब। कहने तब जा पूछिया बा वो सुखी बा कि दुखी बा। हम यहीं बैठल बाटी, जा कह दियो कि हमके गुरु नानक साहब भेजने हैं और सही सही बतावा कि तू दुखी बाटा कि सुखी बाटा। तो बाला मर्दाना पहुँच गई ने, तसे उनके नौकर चाकर लगल रहने। तो बाला मर्दाना के देखने तो मनो बैठौने। तो बाला मर्दाना कहने आपसे कुछ पूछे चाहत बाटी, गुरु नानक साहब जी भेजने हैं। तब बेचारा बहुत खुशी भैल कि गुरु साहब भेजने हैं कुछ हमारा हाल चाल लेवे के। तब कहने हमें कही लम कहा केहू रहे न। तब सब नौकर चाकर के कही देने तो उन पर जा अपना अपन काम करा। तो सब चल गई न, नौकर चाकर वहाँ से हट गई न। तब बाला मर्दाना पूछे थे कि हमारे गुरु जी कह रहे दुनिया में सब दुखी बा, केहू सुखी नहीं बा। आपके देख ले तो ऐसा लगा तो आप बहुत सुखी बाटी। सही सही बताओ जी आप सुखी बाटी दुखी बाटी। जब इतना सुनल तो सेठ रोवे लगल। कहलस तुम्हारे गुरु महाराज जी जो कहल हैं बहुत सही कहते हैं, केहू सुखी बा नहीं। कहने तुमके कौन दुख हो गए। कहने दुख यह बात हो गए कि हमारा औरत ये बहुत बीमार पड़ गई। और जब बहुत बीमार पड़ गई तो मैं ओके बचले का आशा नहीं रहा। तो ओकरे बिना हम बहुत दुखी भैली। वो हमके बहुत मानत जानत रहे। तो हमसे कहलस कि मतलब हमरे न रहा तो दूसर शादी ब्याह कैली हो। तो कहना हम ना दूसर शादी ब्याह नहीं करब। तो कहलिस ना सब ऐसे कहल शादी ब्याह नहीं करब, दूसर शादी ब्याह नहीं करब। तब कहने तू के भरोसा नहीं। कहे ना हमके नहीं भरोसा है। तब कहने वो बीमार रहा हम अपन जौन है नसबंदी करवा लेली। एक बाद का भैल मालिक के इच्छा भैल कि हमारा औरत धीरे धीरे ठीक हो गई। और जब ठीक हो गई तो हम रही सामने दूसरे लड़की आदमी से बतियावे ले, हंसी मजाक करे ले। और हाँ जब डांटे बोला तो हमके जान के मार ले, धमकी देवे लगे ले। अब बतावा हमरे कितना दुखी है संसार में के बा। ये कह के रोए लगल। तो बाला मर्दाना आई ने कहने गुरु जी जो कहा था तो सही कहा था, सब दुखी बा, केहू सुखी हम बा हो नहीं। अरे भगवान राम जी यही ने तीनों लोग के मालिक आज ऐसे या धरती पर पैर रखने और तब उनके दुख शुरू हो गए। कि भगवान आई ने जैसे धरती पर आई ने तब दुख उन्होंने शुरू हो गए। सब के तकलीफ और जैसे जैसे सयान होत बाटे वैसे वैसे तकलीफ बढ़ते जाती है। भगवान
जैसा सियान भई ने तैसा विश्वामित्र आ गई ने कहा न हमके दे राम लक्ष्मण के, हम ले जाब जंगले में वहाँ तपस्या हम कैला, राक्षस लोग यज्ञ हमार भंग कर देने। आप बेचारे छोटी अवस्था में ये दोनों जनी अपन राजपाट उन्होंने महल छोड़ के अब चली गई न, उनके साथ ही रहे लग। अब बेचारे राजस्थान से उनका मुकाबला होवे लगल। फिर ओकरे बाद जनकपुरी में गई ने, ब्याह शादी कई ने, वापिस अयोध्या आई ने, बस उनके वनवास हो गए, भगवान राम के वनवास हुई। महात्मा यह लिखे ने कि जे केहू भी आए संसार में सब दुखी, कै कर्म गति टारे नाही टरी कर्म गति। कहीं जौन जौन जकरे कर्म में बा लेके आए वो के भोगे गुआ भरे गुआ, ई टरे वाली नाई बा। कहीं कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, शोधि शोधि लगन धरी, कर्म गति टारे नाही टरी। कान सब ऋषि मुनि वशिष्ठ जी विश्वामित्र साहब जितना रहने बड़ा शोध के लगन रख ले आने कि भगवान के राम के बिहान जौन है इनके राज तिलक कही जाई, यह मुहूर्त बा, बहुत बढ़िया मुहूर्त बा। कहना वही मुहूर्त पर का हो गए, वही मुहूर्त पर उनके वनवास हो गए। कहाँ राजगद्दी मिले जात रहा, कहाँ वनवास हो गए। कहीं कर्म गति टारे नाही टरी, मुनि वशिष्ठ और पंडित ज्ञानी, शोधि शोधि लगन धरी। वही समय उनका वनवास हो गए, और वनवास जब हो गए तब सीता जी का हरण हो गए, राजा दशरथ के हर मरण हो गए, बड़ा विपद। कै सीता हरण मरण दशरथ की, और वन में विपत्ति पड़ी, कर्म गति टारे नाही टरी। कै सीता को हरि ले गयऊ रावण, और लंका के नाश करी, कर्म गति टारे नाही टरी। कान सीता का हरण हो गए, वही बहाने राम रावण का संग्राम हो गए, जितना निशाचर रहने सबके मारे पड़ल, लंका के नाश हो गए। कहने जौन कर्म जे लेके आए वह ओके भोगे भरे हुआ। कहने जैसन करवा मोरे भैया, आ तुहरे आगे उतरी, जैसन करवा मोरे भैया। कहे जौन जैसन करवा वह तुहरे आगे उतरी। महात्मा कहन कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, वह भोगे भरे हुआ, वह विधाता तुहरे कर्म में लिख देना, यह तुमके भोगे हुआ अब यह भरे हुआ। कहने पांडव लोग रहने जेकर भगवान सारथी रहने, रथ हाँकत रहने। कहे पांचों पांडव जिनके आप सारथी, आतेहु पर विपत्ति पड़ी, अकर्म गति टारे नाही टरी, कर्म गति टारे नाही टरी। अरे बड़ी विपत पड़ रहा पांडव के, हमेशा पूरा जीवन उनका जौन है विपत्तिये में बीते लगल। यार वनवास हो गए, फिर अने महाभारत लग गए, युद्ध हो गए, ऐसे नाना प्रकार के जौन कुल कष्ट बीतत गए। कहीं कर्म गति टारी नाही टरी, कर्म गति। कहने कर्म गति टरे वाली नाई। महात्मा ही समझावे ने कि राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी, कहे राजा हरिश्चंद्र बहुत सत्यवादी रहने।
और विश्वामित्र सपना में उनसे राजपाट मांगले रहने और बेचारे सपना में कह दे रहने तो उन फुरकौआ दे देने राजपाट। कह राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी, महल अटारी के दान करी, आप डोमे के हाथ बिकायो, रानी विप्र घरे पानी भरी, कर्म गति टारे नाही टरी। कह अपने तय डोमे की यहाँ बिकाई गई ने, जो मरघट पर रखवाली करते हैं शमशान भूमि में जाए कि बेचारे डोम बन के जो मरघट पर रखवाली करे लगने, और रानी की बवने की यहाँ बेच देने ब्राह्मण की यहाँ, और बावन की यहाँ चौका बर्तन करे लगे बेचारी। कह पूरा जीवन कष्ट कष्ट बीते लगे। कह राजान रे गे बड़े हो दानी, कोटि गौअन के दान करी। राजा नृग रहने बहुत बड़ा दानी रहने, रोज करोड़ों गाय के दान करते रहने। एक गाय भूल से उनके दान दिहल उनके गाय में आई गई मिल गई, फिर उनके दूसरे दिन गाय के दान में दे देने। तो वो ब्राह्मण जो पहले पौले रहने वो खोजत ही नहीं, और दूसर का लेके जाता हल बीच में रही भेंट हो गई। वो कहल हमार गाय तू लेके कहाँ जाता, वो कहने राजा हमके देना है आज दान में। दोनों जन झगड़ा हो गई और दोनों जनी गई ने राजा के पास। राजा कहने भैया एक जनी छोड़ दे, हम 1000 गाय दे दे मैं सोना चांदी से मड़वाए के सिंह। तब कहने नाई नाई हमके यह गाय चाहिए। एक पहलो ब्राह्मण हुआ कालस और दूसर को ब्राह्मण हुआ कालस। राजा सोच में पड़ गई ने, तो दोनों श्राप दे देने कहने का जौन है गिर गिर के मुड़ी हिलावत बाटा। और राजा इतना बड़ा दानी होते हुए भी उसके बाद उनकी गिर गिर के जोनी मिल गई। कहीं कर्म गति टारी नाही टरी, और कहें कबीर सुना भाई साधु, होनी होई की रही, कर्म गति टारे नाही टरी। तो जौन होनी बा होए के वो तो होके रहाला। यह नाते कहने लिखा संत के शरण में लिखा नसीब का मेट डाला। केवल महात्मा ऐसनू ने जौन तू कुछ होनी में फेर बदल करे न, तोरे कर्म किस्मत में हुए फेर बदल करे न तीसरे के बस के नाई बा, नहीं तो सबके होगे भरे बा। संत की शरण में लिखा नसीब को मेट डाला। तो संतों महात्माओं के पास जाए चाहिए। जब संत महात्मा आवे न तब तो उनके अपने थैली में रख लेला कि का हमें ऐसा महात्मा को हम जेबी में रख के घूमी ला, उनके बतिए नहीं सुनता। आपको घर में तुरे रहिए तब वो नहीं समझ, बाहर चल जाइए तब वो नहीं समझ, कुछ न कुछ उनके पीछे पड़ले रहबा कुछ न कुछ करते रहबा। महात्मा ही समझावे न, जब उनाए रही हैं तो दुनिया का बहुत सज्जन रहने, बहुत बढ़िया रहने, बहुत पहुँचल महात्मा रहने। जब सामने बाटे तो मारत गरियावत, और उसके बाद जब चली जात बाटे तब उनके पूजा करे था, मूर्त बनवा ले था, मंदिर बनवा ले था, वही में रख दे था मूर्त। उसके बाद रात दिन धूप दीप अगरबत्ती सुलगावत। तब कहा तमेव माता चे पिता तमेव विद्या चे दृढ़ तमेव सर्वमं देव दे। भगवान राम आई ने तो उनके अयोध्या में रह ही नहीं रहने, वनवास उनके हो गए। दोबारा जब आई ने अयोध्या में तो ऐसा बोली बोल देने कि माता सीता के फिर वनवास देवे पड़ल। तो उनके वियोग में राम फिर जो है वनवास सकते रहे घर में बितावत हैं, और सीता जंगले में बितावत हैं। और जब फिर दोबारा भेंट भई तो सीता धरती में समा गई, और राम जो है उनके वियोग में दुखी, पूरा जीवन दुख है दुख बीता पूरा जीवन। और भाव चल गई के बाद तब मंदिर बनवावा, आप भगवान के पूजा करा। अब जौन है आप भगवान हमार सुनिए, भगवान अब हमार सुनिए। भगवान जब तक बाटे तब तक उनके बतिए नहीं के माने वाला बा कि भगवान रहने पूरा जीवन लड़ाइया बेचारे करते करते बीत।
कुल जगह लड़ाई, सब जगह लड़ाई, सब उनसे रार ठंडते रहे, सब जगह बेचारे लड़ाई करते 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 समझावत बुझावत लड़ाई करत करावत, यही में कुल समय बीती गई। अरे उनके कुल खानदान में के लोग नाई मन ने, अंत में 56 करोड़ जदवंशी अपने में लड़की मर गई ने। बतावा उनके परिवार के लोग नाई मान रहे, कारण तुम्हारी एक बात नाई मान। बलराम और राम का कृष्ण भगवान और बलराम का करे, अपने में लड़की सभी जनी मर के खत्म हो गई ने, जितना जदवंशी लोग रहने। तो भगवान के केहू मनलस, चाहे घर ही भइल चाहे बाहर ही भइल। और जब नाई बाटने चली गई न, तो मार मंदिर बनल, मार जौन है उनके पूजा पाठ होए लगल। ऐसे रहले पर यदि उनके पूजा पाठ हो तब फिर बदमा में करता कितना अच्छा लगत। लेकिन लोग रहले पर नहीं करते। ऐसे संत महात्मा आवे ने तो संत महात्मा के बहुत प्रताड़ित करे ने, बहुत सांसत करे ने। और जब नाई रहते तो कहन पहुँचल महात्मा रहना, हमने चूक गई, नाई उनकी पहचान पौली। अच्छा अब उनके मूर्त बनवा दे, उनका मंदिर बनवा दे, उनका मंदिर और मूर्त बनवाए कि अब रात दिन पूजा हो। तो महात्मा ही समझावे ने कि वक्त जब समय रहे तब उनके पूजा पाठ करता, तब उनके इज्जत करता, तब तो अच्छा लगत कि तुम्हारे जीवात्मा के कल्याण हो जाए। और चल गई के बाद कहाँ कल्याण होए वाला बा। रात दिन धूप दीप अगरबत्ती सुलगावा, कुछ हो जाए वाला नहीं बा। जो वक्त के महात्मा आयल रही, जो वक्त के भगवान आयल रही, तो उनके बात मनबा तबे काम हुई नहीं। अब बतिए नहीं मनबा काम का हुई। महात्मा ही समझाए ने, इसलिए सबको चाहिए मालिक की भक्ति करना चाहिए। अरे मानो शरीर है या बुलबुला है, जैसे पानी में बुलबुला होला और बुलबुला भइल बस फूटी गई, जस पानी का बुलबुला यस मानुष की जात। ऐसे पानी का बुलबुला है, ऐसे मनुष्य का शरीर है, बुलबुला कैसे फूट गए ऐसे शरीर फूट जाए और देखत ही छिप गया जाएगा। जो तारा प्रभात, जैसे देखत देखत आसमानी में देखते बड़ा तब तक सुबेरा हो तो कुल तरह ही छिप गई, वैसे देखत देखत महात्मा ही समझावे ने। यह नाते गुरु महाराज जी कहने कि तोर दिल चाही, कि तोरे मनवा चाही। ये तुम्हार मन चाहत हो, तुम्हार दिल चाहत हो, यह दुख तकलीफ से छुटकारा पावे खातिर तो अपने घरे चल चला और हमसे अपन नज़र मिला ले, दुश्मनी नहीं करा। हम आए रही तुमके ले चले खातिर और हम तुमके ले चला। कहें तोरे मनवा चाहे तो नजर हमसे जोड़ी ले, क्या तोर मन चाहत बा अपने घर चले खातिर तो नज़र हमसे मिला ले, जोड़ ले। हम यही खातिर आए रही कि तोरे दिलवा चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे। कहीं 5 तत्व है कि तो हरी चुनरिया, ये 5 तत्व का तुहार चुनरी बा। एक सतगुरु के दे दे कि सतगुरु सागरवा में एक बार बोर दे। कहें सतगुरु रूपी सागर है, मालिक हैं, भगवान हैं, उनके ही अपन तन मन रूपी कपड़ा दे दे। कहें सतगुरु सागरवा में एक बार बोर दे, और तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे। कह तुहार मन चाहत बा तो मालिक से नज़र मिला ले, जौन कहे तो मान ले और तन मन उनके दे दे। कह मालिक की तुहार है, जैसे बने तैसे राखा, जैसे बने तैसे राखा। महात्मा ही समझावे ने कि जो तुम चाहो प्रभु से मिलन की, तो चाहे चुगलाई कुटिलाई के छोड़ दे।
कहीं भगवान से मिले चाहत आती जो खराब आदत अपनौले बाटे इनका उनका चाय चुगलाई बुराई रोज करा ला, यही में जब तक नहीं करवा तो हर पेटवे नहीं भरी। चार गालन से बतीबा, चार गालों से बतीबा, इनके बात उनके बात उनसे कह नहीं छोड़ दे। यदि भगवान से मिले चाहता तो ये छोड़ दे। कहीं ज्ञान के पुड़िया सब दे रसा बोर ले, अतोर मना चाहे नजर हमसे जोड़ ले। कहीं और जितना ज्ञानवान अपने अंदर रख ले बाटा ओके कुल रख दे, और जौन मालिक का हाथ बाटे गुरु का हाथ होकर बात उनके बात मान ले वही से चला तो भगवान तू के मिल जाई। भगवान से मिला दी कि कहें कबीर सुना भाई साधो, और माया ठगिनिया से अब नाता तोड़ दे, तोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले, तोर मना चाहे। कहें कि यदि भगवान से मिले चाहता तो माया में भुलाइला, थोड़ा बंधन ढीला करा। ये बेटिया बेटवा नात बात हित मित्र ये सब बंधन है, थोड़ा ढीला करे। कुछ समय निकाला संत महात्मा के पास आवा जा, उनके सत्संग सुना, जौन कुछ कहे वो करा, थोड़ा बंधन ढीला करा। एकदम का वही में फंस के मरत बाटा। कहा था आपको मेरे फुर्सत वे नहीं हो, कैसी जाई संत महात्मा की यहाँ, कैसी सत्संग सुने जाई, कैसी कुछ सेवा करी जाई, बस कहावा फुर्सत नहीं मिले तो ऐसा जकड़ गई बाटा। कहना थोड़ा ढीला करा बंधन, और थोड़ा वही में से समय निकाल के एक आध घंटा सत्संग सुन ले, साधु महात्मा कुछ सेवा कैले, ये काम कैले, और ढीला करा बंधन। कहे माया ठगिनिया से अब नाता तोड़ दे, अतोर दिला चाहे नजर हमसे जोड़ ले। तो तुहार मन चाहे तो नज़र मालिक से मिला ले। और ये संसार दुख का सागर है, यहाँ सुख मिले वाला नहीं। फिर अगला वीडियो कल आपको मिलेगा सत्संग का। और आप तो अपने हो भाई, हम तो आपको अपना समझते हैं, तो थोड़ा सत्संग पूरा सुन लेना चाहिए। जब वीडियो पहुँचे आपके पास तो पूरा सत्संग सुनना चाहिए। अरे भाई समय कब करवट ले लेगा, कब समय किसका कब पूरा हो जाए, तो सुनना चाहिए। दुनिया में हमेशा इतना नहीं उलझ जाना चाहिए, तो थोड़ा तो सुन लेना चाहिए। पूरा सुनोगे तो समझ में आएगा, मैल तभी तो साफ होगी। और थोड़ा देख लेते हो, इसके बाद बस बंद कर देते हो। अरे पूरा सुनना चाहिए। मालिक ये समझाते हैं, सत्संग जल जब कोई पावे तो सब महिलाएं कर जावे। सत्संग जब मिलता रहेगा तो जो पाप उन कर्म है वो साफ होते रहेंगे। ये सत्संग है तो सुनना चाहिए। आप सब लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और अगला वीडियो कल मिलेगा। जय गुरुदेव।